नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हम ये सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। शुरुआत में आर्टिकल में बोला जाता है, विभिन्न देशों की नेशनल इकोनॉमीज के ऑपरेशन में इंश्योरेंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इंश्योरेंस क्या करता है? इंश्योरेंस देखो लोगों की एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कार इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, लोगों की हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। इससे इंश्योरेंस से बिजनेस एक्टिविटीज़ स्टिमुलेट होती हैं। अब देखो, आपने कार का इंश्योरेंस करवा लिया तो आप बेखौफ होकर कार का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो हो सकता है कि आप कार ना खरीदो, क्योंकि आपको डर लगे कि 5 लाख या फिर 10 लाख रुपए कार खरीदने में कार कोई चुरा के ले जाएगा। इंश्योरेंस होगा तो आपका जो डिसीजन है कार को परचेज करने का वो शायद और ज़्यादा मजबूत होगा। उसी प्रकार से कहा यह जाता है कि इंश्योरेंस की सहायता से बिजनेस एक्टिविटीज़ स्टिमुलेट होती हैं, ज़्यादा होती हैं, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑपरेट होती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी इंश्योरेंस को रेगुलेट करने वाली जो अथॉरिटी है हमारे देश में, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी IRDA, इस अथॉरिटी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, सरल जीवन बीमा। मतलब इस अथॉरिटी ने ये प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है, बट इस अथॉरिटी ने वेरियस इंश्योरेंस कंपनीज को बोला है कि आप एक स्टैंडर्डाइज्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट जरूर लॉन्च कीजिए। समझ गए? वैसे तो देखो वेरियस इंश्योरेंस कंपनीज अपना अपना इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं, बट इस इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने विभिन्न इंश्योरेंस कंपनीज को बोला है आप कुछ भी प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए, कुछ भी प्रोडक्ट आप बेचिए, लेकिन एक प्रोडक्ट आप हमारे कहने से जरूर बेचिए। वो स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट होगा जो सभी इंश्योरेंस कंपनीज को बेचना होगा। वैसे ये कुछ बैकग्राउंड है हमारे देश में किस प्रकार से इंश्योरेंस सेक्टर इवॉल्व होता है। देखो, LIC एक्ट 1956 की सहायता से जो लाइफ इंश्योरेंस संबंधित प्रोडक्ट्स थे उनको नेशनलाइज कर दिया था। मतलब जो भी कंपनीज थी उनको सरकार ने परचेज कर लिया था। जैसे बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था, उसी प्रकार से लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का भी नेशनलाइजेशन हुआ 1956 में। उसके बाद 1972 में नॉन लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित जो कंपनीज थी उनका भी नेशनलाइजेशन हो गया। लेकिन 1999 में इस अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। बाद में सरकार ने धीरे धीरे इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करना स्टार्ट कर दिया। ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए बल्कि फॉरेन प्लेयर्स के लिए भी इंश्योरेंस सेक्टर को ओपन कर दिया सरकार ने 2000 में, ताकि कंपटीशन ज़्यादा हो, कस्टमर्स को ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट्स मिले। 2015 में फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे जो लिमिट थी 26% की, उसे इंक्रीज कर दिया गया 49%। और अभी हाल ही में इस लिमिट को पूरी तरह से ख़त्म किया जा चुका है, यानी 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकती है इंश्योरेंस के सेक्टर में। ये अनाउंस किया गया था 2019-20 के बजट में। देखो, ये जो अथॉरिटी है जो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस पे इस्टेब्लिश की गई थी 2000 में। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि पार्लियामेंट के एक एक्ट की सहायता से इसे इस्टेब्लिश किया गया था। काम क्या है? काम इस बॉडी का ये है, देखो, अगर कोई भी कंपनी इंश्योरेंस का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, सबसे पहले उस कंपनी को इस अथॉरिटी के पास रजिस्टर करवाना होगा। दूसरा काम है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करना, कस्टमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। ये अथॉरिटी इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेशंस फ्रेम करती है और कंपटीशन को प्रमोट करना ताकि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिले, बेहतर प्रोडक्ट मिले। ये भी काम है इस अथॉरिटी का। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है, सरल जीवन बीमा। जैसा हमने डिस्कस किया, सरल जीवन बीमा ये देखो एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है जो सभी इंश्योरेंस कंपनीज को बेचना होगा। जैसे देखो, एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए ट्राई सभी टेलीकॉम कंपनीज को ये बोले कि एक प्रोडक्ट आप सभी हमारे कहने पे बेचिए कि 100 रुपये का रिचार्ज करने पर 4 GB इंटरनेट मिले। ये प्रोडक्ट सभी को बेचना होगा, वोडाफोन को भी, और वोडाफोन का नाम आजकल है VI, वोडाफोन और आइडिया आपस में मिल चुकी हैं।
जियो को भी, एयरटेल को भी, सभी को ये प्रोडक्ट बेचना होगा कि इन सभी कंपनीज के जो सब्सक्राइबर हैं अगर वो 100 रुपये का रिचार्ज करवाएंगे तो 4 GB इंटरनेट मिलेगा। तो उसी प्रकार का प्रोडक्ट बेचने के लिए कहा गया है सभी इंश्योरेंस कंपनीज को। ये प्रोविजंस हैं कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा इस प्रोडक्ट पर, सभी इंडिविजुअल्स को ये प्रोडक्ट ऑफर किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, प्लेस ऑफ रेजिडेंस कुछ भी हो, ट्रैवल, ऑक्यूपेशन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ भी हो। एक एक्सक्लूजन होगा सिर्फ सुसाइड करने पर इंश्योरेंस का जो पैसा है वो नहीं मिलेगा। ये कुछ दूसरे फीचर्स हैं, इतना ज़्यादा डिटेल से याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखो इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित इश्यूज की बात की जाती है आर्टिकल में। हमारे देश में देखो लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिकता है। जितना इंश्योरेंस हमारे देश के लोगों ने करवा रखा है 74.7% तो कंट्रीब्यूशन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का है, बाकी 25.3% नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का है। इसके बाद वैसे देखो मार्केट को अब ओपन किया जा चुका है पूरी तरह से, इवन फॉरेन प्लेयर्स के लिए भी, बट इंश्योरेंस सेक्टर में अभी भी जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल LIC, इनका डोमिनेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज। मतलब इंश्योरेंस करवाने के लिए रेगुलर पीरियड पर जो पैसा देना पड़ता है ना, उसे प्रीमियम कहते हैं, वो हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है। इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन हमारे देश में काफ़ी कम है। इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन मतलब रेशो ऑफ टोटल प्रीमियम टू GDP, ये काफ़ी कम है। और इंश्योरेंस की डेंसिटी यानी रेशो ऑफ टोटल प्रीमियम टू पॉपुलेशन, ये भी काफ़ी कम है। डेटा दिया हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है सिर्फ 3.69% और डेंसिटी है सिर्फ $73। नेक्स्ट इशू क्या है, रूरल एरियाज में जो पार्टिसिपेशन है वो और भी कम है एज कंपेरिजन टू अर्बन एरियाज में पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट इशू, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके पास कैपिटल की कमी रहती है ताकि वो कॉन्फिडेंट होकर प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकें और बेहतर रेट्स पर प्रोडक्ट लॉन्च कर सकें, इसके लिए इंश्योरेंस कंपनीज के पास कैपिटल नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट इशू है इशू ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लैग्स। अभी भी देखो काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी हैं जो पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती हैं, जबकि दूसरे देशों में इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्टवेयर कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी मतलब काफ़ी बार समय के अनुसार अपनी कॉम्पिटेंसी को अपग्रेड नहीं कर पाते, इस वजह से भी कंपनीज का जो कामकाज है जिस गति से बढ़ना चाहिए उस गति से नहीं बढ़ पाता। नेक्स्ट इश्यू देखो LIC जैसी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनमें इशू है ओवर स्टाफिंग का। एम्प्लॉयज़ की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी अगर इंप्रूव करनी है LIC की तो ओवर स्टाफिंग की समस्या को एड्रेस करना होगा। नेक्स्ट इशू देखो अभी जो ये इंश्योरेंस कंपनीज पैसा इकट्ठा करती है ना प्रीमियम का जनता से जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज वो पैसा परचेज करती हैं, वो पैसा ज़्यादातर लगाती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, खास करके जो PSUs हैं, फॉर एग्जांपल LIC, वो प्रीमियम का पैसा लगाती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज करने में। लेकिन देखो ज़्यादातर पैसा अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाया जाएगा तो इससे प्रॉफिट नहीं होगा ना ज़्यादा, तो ऐसे बिजनेसेस में भी पैसा लगाना चाहिए इंश्योरेंस कंपनीज को जिससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। अगर देखो इंश्योरेंस कंपनीज को ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो फिर वो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स को और भी कॉम्पिटिटिव रेट्स पर सेल कर सकेंगे जनता को। अब उनको पता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करेंगे तो हमें कम ही फायदा होगा, तो इसलिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी कॉम्पिटिटिव रेट्स पे नहीं बेचे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो जो लोअर इनकम पीपल हैं वो वंचित रह जाते हैं खास करके इंश्योरेंस से, तो सरकार को प्रोविजन करना चाहिए कि गरीब जनता इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का लाभ उठा सके। तो इसके लिए सस्ते इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लॉन्च करने होंगे और अवेयरनेस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस के बारे में जनता अवेयर नहीं होती, फाइनेंशियल लिटरेसी का अभाव होता है, तो इसलिए भी ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम बिक पाते हैं और इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन हमारे देश में काफ़ी कम है। नेक्स्ट इशू बहुत बार देखो इंश्योरेंस प्लेयर्स ओवरचार्ज करते हैं, हिडन कॉस्ट ऐड कर देते हैं, इसलिए भी जो विश्वास है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर वो जनता का कम हो जाता है। करना सरकार को ये चाहिए कि बीच में जो इंटरमीडियरीज होते हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को परचेज करने में, उन इंटरमीडियरीज को हटा दिया जाए, बिल्कुल
आसान तरीका होना चाहिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स परचेज करने का कि आप वेबसाइट पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए और डायरेक्टली इंश्योरेंस प्रोडक्ट को परचेज कर लीजिए। इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया हमारे देश में इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।